तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर दर्शन कैसे होता है। ईश्वर दर्शन करने के लिए हमारे शरीर मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिला है, लेकिन ठाकुर कहते हैं इस शरीर मन बुद्धि से ईश्वर दर्शन होगा नहीं। जब तक विचार है तब तक ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। साफ कह दे रहे हैं, यही मोने द्वारा ताकि जाना जाए ना। हमारा तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ही तो संगत है इस शरीर मन। अगर ये शरीर मन से भगवान लाभ संभव नहीं है तो हम कैसे लक्ष्य में पहुँचेंगे। ठाकुर इसको व्याख्यान से कह रहे हैं, यद्यपि इस शरीर मन से नहीं मिलेगा तथापि नहीं शुद्ध मोनेर गोचर, शुद्ध बुद्धिर गोचर। इस मन से नहीं मिलेगा, शुद्ध मन से मिलेगा। और एक अभिनव बात बोल रहे हैं, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक। ये महावाक्य है। यद्यपि इस मन से भगवान लाभ नहीं होगा तथापि कहते हैं अगर मन शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, तब न केवल भगवान को प्राप्त होगी, आत्मा से अभिन्न है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये मन भगवान में रूपांतरित हो जाएगा। ये कभी न बात बोला, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो पहले हमें तो ये जानना उचित है कि इस शरीर मन से भगवान लाभ होगा नहीं। वो एकमात्र ध्यान का गंभीर से जब मन और बुद्धि लय हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तभी मिलेगा। इसलिए वो संगीत में बताया, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলি থাকি, দেখবো বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি, আছে তোমার তৃষা কাতর আপন आखी। आपको दर्शन करने के लिए हम जो इतना आयोजन करके बैठा हूँ, ये मिथ्या है, इससे नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं ना इस आंखों से देखेंगे और वो दर्शन करने के लिए हम इधर उधर भागते हैं। काज की आमार मंदिरेते आना गोनाय, आना गोनार पादब आसन आपन मनेर एकटी कोनाय। हम इधर उधर दौड़ भाग करने के कोई मतलब नहीं है। हमारे मन का एक कोने पर आपको देखने के लिए हमें व्याकुल होकर इंतजार करना पड़ेगा। सरोल प्राणे नीरव हुए तुम्हारे डाकी, यही बात है। यहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला नहीं जरूरत है। सरल होकर भगवान को पुकारते चलो। भगवान की कृपा से जब मन शुद्ध हो जाएगा तब भगवान का दर्शन कर लोगे। सहज बात बता दिया संगीत के माध्यम से, वही ठाकुर बताया। जो कि हमारे उपनिषद में भी एक ही बात कहा गया है। मुंडकोपनिषद 318 उसमें भी कहा गया है
चक्षुषा न गृह्यते ना भी वाचा, आंखों के द्वारा उनको दर्शन नहीं करना संभव नहीं है, और बाघेंद्रिय इत्यादि जो इंद्रियां द्वारा होगा नहीं। न तो देवी तपसा न कर्म, न कर्म द्वारा, तपस के द्वारा, इंद्रिय द्वारा, आँखों द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होगा। सब बता दिया। ज्ञान और प्रसाद कैसे होगा बता देते हैं। ज्ञान और प्रसाद है ना, विशुद्ध सत्य तत्व सपश्यति निष्कलम ध्यायमाना। ये आँखें जो हमारे जो इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिक जीवत्वक, ठाकुर यहाँ कहते हैं, जहाँ हमारे जो कहते विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब से नहीं होगा। कैसे होगा? ज्ञान और प्रसाद है ना, विशुद्ध सत्व। ज्ञान प्रसाद मतलब जब ज्ञान का, जब विशुद्ध जो हमारा जो बुद्धि है, जब निर्मलता प्राप्त करेगा, साफ हो जाएगा, विशुद्ध सत्व एकदम, तब क्या होगा? तब ध्यान के भीतर से वो शुद्ध मन के माध्यम से हम भगवान को दर्शन कर सकेंगे। तभी बात ही रहा, इस मन से हम भगवान को नहीं दर्शन कर सकते। लेकिन हमारा मन तो दूसरा नहीं है, मन तो एक ही है। नॉट दे विल गेट अनदर माइंड। तो किस मन से दर्शन होगा? शुद्ध मन से। अर्थात वर्तमान में हमारा मन अशुद्ध है, वो मन को शुद्धिकरण करने से ही जो मन होगा, उस मन से दर्शन होगा। दिस हैज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड। परिष्कार हो जाना चाहिए कि हमारे मन जब शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब उस मन से ही भगवान को दर्शन होगा। मन से अभिन्न हो जाएगा। कैसे? जैसे कहा गया है, मन एक सरोवर का जैसा है, वाटर लेक, और सरोवर का जो पानी है, वो पानी में जल है, जल में चंद्रमा का परछाई दिखाई पड़ रहा है। वी गेट ए शैडो ऑफ द मून। अगर पानी साफ नहीं रहेगा, पानी में अनेक लहरा रहेगा, तो छवि नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब पानी साफ हो जाए, स्थिर हो जाए, तब उस पानी में साफ चंद्रमा का परछाई दिखाई पड़ेगा। वी गेट ए क्लियर शैडो। तो ईश्वर को जो प्रतिफलन हमारे मन में होगा, तभी होगा जब मन शांत होगा और मन स्वच्छ होगा। मन का दो मेमोरिया, इट इज़ टर्बुलेंट एंड इट इज़ डार्टी, इम्प्योर। तो मन जो चंचल है, ये और कोई व्याख्यान का जरूरत नहीं है, मन तो चंचल है। चंचल मन को शांत करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है, देखो शांत मोने प्रेम नयने अपरूप रूप रंजन। होना भगवान का जो रूप है, अपरूप है, वो तभी दर्शन करेगा जब मन शांत हो जाएगा। और मन का जो बीमारियां है, वो भी तो उसको हटाना चाहिए। जो शुद्ध, जो अपवित्रता है, अगर पानी में बहुत कूड़ा कचरा रहेगा और पानी अशांत रहेगा, तो पानी को शांत करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, और कूड़ा कचरा को हटा देना चाहिए। तो क्या होता है, व्हेन द वाटर बिकम स्टेडी, तब ऑल द डार्ट एंड डस्ट गेट सेटल डाउन।
जिसको डिकैंटेशन कहलाता है, वो नीचे बैठ जाता है, तब मन पानी साफ हो जाता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया है मन को शांत करना। तो मन का जो इम्प्योरिटी है, कूड़ा कचरा है, पोल्यूशन, क्या है? कामना, वासना, अनएंडिंग डिजायर्स, और मन में नाना प्रकार के संस्कार, वो सब समय क्रिएटिंग ट्रबल, डिस्टर्बिंग द माइंड। तो इफ बाई एनी ट्रिक मन को शांत कर दिया जाए, तब मन में जो कूड़ा कचरा है सरफेस में, वो धीरे धीरे नीचे पर गिर जाएगा, और वी गेट ए क्लियर शीट ऑफ वाटर, क्लीन एंड स्टेडी। तो जैसे शुद्ध हो गया, ठाकुर का फॉर्मूला क्या है? शुद्ध मन अशुद्ध विद्धि शुद्ध आत्मा है। इट गेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व, रिफ्लेक्टेड इन द ब्रह्मन, ब्रह्मानुभूति होगा। ये मुंडकोपनिषद का श्लोक में बताया, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्य। जब बुद्धि निर्मल हो जाएगा, तब निष्कलम पश्यति, से ब्रह्म को दिखाई पड़ेगा, अनुभव होगा। किसमें? ध्यान मानो, जो ध्यान परायण है। इसलिए ध्यान के बारे में बताया, मन शांत करना। तो पतंजलि योग सूत्र में जो द्वितीय सूत्र में कहा गया है, एकदम बिगिनिंग, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग उसी को कहलाता है। ईश्वर अनुभूति, ईश्वर प्राप्ति उसी को कहलाता है। योग योग माने युक्त हो जाएगा, भगवान के साथ युक्त हो जाना, भगवान को प्राप्त करना। और कैसे होगा? चित्त वृत्ति निरोध, मन को शांत करने से ही होगा। इफ बाई एनी मीन्स द माइंड कैन बी मेड स्टेडी, मन चंचल है, साफ हो गया, से शांत हो गया। शांत होने से ही मन का भीतर जो इतने जन्म जन्मांतर का जो कर्म राशि है, जन्म जन्मांतर का जो संस्कार राशि है, वासना का मना है, सब धीरे धीरे सेटल कर जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और तब वो विशुद्ध मन में भगवान का छवि साफ दिखाई पड़ेगा। तो मन को स्थिर कैसे करें? अगर हम चुपचाप बैठ जाए तो शरीर तो स्थिर होगा, मन तो स्थिर होगा नहीं। चंचल मन को स्थिर करने से तब ना मन शांत होगा, और मन में जो जितना जो प्यूरिटीज इम्प्यूरिटी है वो सेटल करेगा। इसीलिए ध्यान के बारे में कहा गया है, ध्यान परायण, ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब कैसे करेगा? तो पतंजलि का विनम जो पंथा है, जप, तत् जप तत् अर्थ धारणम, भगवान का पावन नाम, तस्य वाचक प्रणव, भगवान का जो पावन नाम है उसको दोहराओ। दोहराने से भगवान का पवित्र नाम से हमारा मन का अपवित्रता हट जाएगा। ये सीधा बात है। मन का पवित्र नाम दोहराने से हमारा मन का सारे अपवित्रता हट जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए श्री माँ शारदा देवी का गोल्डन सोल्यूशन, शरीर स्थिर करना पड़ेगा, मन स्थिर, बोझले ही देह स्थिर। एक जगह में बैठ जाए, अरे कुर्सी में बैठ जाए कि ज़मीन में बैठ जाए, पलटी लगा के चुपचाप बैठे रहें, देह स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर नहीं होगा, बोझले ही देह स्थिर, नाम करते करते मन स्थिर। कोई भी नाम दोहराया जाए, एनी नेम, मन स्थिर होगा। अगर पावन नेम भगवान का नाम लिया जाए, पवित्र नाम लिया जाए, तब क्या होगा? मन न केवल स्थिर होगा, मन साफ हो जाएगा। 2 in 1। भगवान का नाम ले लिया, कोई नाम दोहराने से मन स्थिर होगा। भगवान का नाम लेने से, पवित्र नाम लेने से मन स्थिर भी होगा,
साफ भी होगा। जैसे मन स्थिर साफ हो गया, बुद्धि निर्मल हो गया, जो हमारे मन में जो बुद्धि भगवान से हमें दूर कर देते हैं, वो सब बुद्धि हमको छोड़ के चले जाते हैं। जब भगवान का नाम लेते हैं तो ये सब बुद्धि हमसे अलग हो जाता है, कि सेपरेटेड, और मन साफ हो जाता है। और ठाकुर क्या कह रहे हैं? शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा एक। सो ना केवल वी गेट ए क्लियर पिक्चर, क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, चंद्रमा का ना केवल क्लियर, इट गेट्स मर्ज्ड इन द मून, भगवान के साथ एकात्म हो जाता है, अभिन्न हो जाता है। और उस अभिन्न मन में भगवान का साथ एकात्मता हो जाना ही जीवन का लक्ष्य है। वी अचीव द गोल ऑफ लाइफ। ये जो ठाकुर का गोल्डन जो वाक्य है, सरणी महावाक्य है, कि इस मन से भगवान को नहीं पाओगे, लेकिन जिस मन से पाओगे वो है तुम्हारा शुद्ध मन। तो मन को किसी हालात से शुद्ध कर दो, किसी प्रक्रिया से मन को पवित्र कर लो, मन को साफ करो। और मन को साफ करने का सहज समाधान है भगवान के साथ युक्त हो जाना। निर्मली है, जो पानी में जो अलार्म है, फटकिरी है, दे देने से क्या होता है? पानी में जितना कूड़ा कचरा है धीरे धीरे सेटल कर जाएगा। वही निर्मली है, अलार्म है भगवान का नाम। भगवान का नाम दोहराने से, मन ही मन दोहराने से, मन का जितना कामना वासना जो कि हमें भगवान से दूर कर देते हैं, वो सब विपरीत चिंतन, विपरीत भावनाएं, वो हमको छोड़ के चले जाते हैं। मन को छोड़ के चले जाते, मन साफ हो जाता है, एकदम धुआ हुआ कपड़ा का जैसा, परिष्कार, वॉश क्लॉथ। जैसे मन साफ हो गया, वो आत्मा से अभिन्न हो गया। इस प्रसंग को ठाकुर और भी आगे बढ़ा के बता रहे हैं। बड़ा रोचक प्रसंग है, कैसे हम ये मन से, ये बुद्धि से भगवान को प्राप्त करेंगे, उसका रहस्य ठाकुर उन्मोचन कर रहे हैं। कितना गहराई बात है। यद्यपि इस मन से नहीं होगा, लेकिन हमारे इस मन जब शुद्ध कर लेंगे, इस मन से प्राप्त होंगे, तब मन का दूसरा एक परिणति अवस्था हमें मिलेगा, जो कि हमें भगवान के पास पहुंचा देंगे। इस प्रसंग फिर आगे हम बढ़ाएंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्यारती के उपरांत काली कीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।